अस्सलाम वालेकुम तालिबात फर्स्ट ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है हमारा उस्ताद व शागिर्द के हकूक़ व फ़राइज़। कल हमने मकतब के मुतालिक पढ़ा था, यानी वो जगह जहाँ पर तालीम हासिल की जाती है। अब तालीम देने वाले और तालीम लेने वाले दोनों अफराद जो हैं उनके हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। उस्ताद शागिर्द किसी भी निज़ाम तालीम में उस्ताद को बड़ी अहमियत हासिल है और कहा यह जाता है कि उस्ताद जो है वो उस निज़ाम तालीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद है। उस्ताद के बगैर ना कोई दरसगाह कायम हो सकती है और ना कोई तालिब इल्म बन सकता है। जब तालीम देने वाला होगा तो फिर तालीम हासिल करने वाले तालीम हासिल कर सकेंगे। जब हम उस्ताद के हकूक़ की बात करते हैं तो वो लाजमी तौर पे उस शागिर्द के फ़राइज़ होते हैं कि वो उनको अदा करे। इसी तरह से जो उस्ताद शागिर्द के हकूक़ होंगे वो उस्ताद के फ़राइज़ शामिल हो जाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि दीन में तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जो तुम्हारी पैदाइश का बाइस है, दूसरा वो कि जिसने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी की, और तीसरा वो कि जिससे तुमने इल्म हासिल किया। और इन तीनों में से तुम्हारा बेहतरीन तुम्हारा उस्ताद है, यानी जिसने तालीम हासिल की। पैदा करने वाला, बेटी देने वाला, लेकिन तालीम देने वाला जो है उसका मुकाम रुतबा उनसे भी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बेहतरीन है। उस्ताद का यह हक़ है कि शागिर्द जो है उसको उसके इस एहसान को उस्ताद ज़िंदगी याद रखे और उस्ताद की अताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे। हज़रत अली का एक कौल है ना जिसमें उन्होंने फरमाया कि मुझे जिसने एक हर्फ भी जिससे मैंने सीखा, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, यानी उसको अपना उस्ताद करार पाया और उस्ताद का रुतबा ये कहा कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाया करते थे कि मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ मेरे उस्ताद काजी अबू ज़ैद की खिदमत गुजारी की वजह से मिला। मैं इनके लिए खाना पकाया करता था लेकिन ख़ुद उनके साथ खाना नहीं खाता था। उस्ताद की खिदमत करनी चाहिए और अगर उस्ताद का कोई मकाम हो कोई काम हो तो उसको सर अंजाम देने में किसी किस्म की कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। उस्ताद अगर नाराज़ हो तो तालिब इल्म जो है उस्ताद से उज़्र ख़ाही करे और उस्ताद की नाराज़गी जो है उसको दूर करने की तदबीर करे और हमेशा उस्ताद के नाराज़ होने से बचे। उस्ताद की माशी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए और ये एक उस रियासत की भी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी भी। हम मकतब जो हैं उनके साथ, जो आपके साथ तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ ये जो ख़ास तौर पे जो तलबा है उनके साथ खुश अखलाक़ी, अदब व एहतराम और उल्फ़त व मोहब्बत से पेश आए और किसी को भी ज़ुबान या हाथ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। उस्ताद का अपने शागिर्दों पर बड़ा एहसान होता है और उस्ताद का ये शागिर्द का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि उस्ताद की ज़िंदगी में उसके लिए दुआए खैर करे और जब वो खुदा न खास दुनिया में नहीं है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे। उस्ताद अगर सामने हो तो उस शागिर्द को ये चाहिए कि खामोश होकर उसकी बात को सुने। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा इकराम होते थे तो उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो खामोश रहते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ाकार ये होता था कि वो जो भी बात करते एक तो उसको ठहर ठहर कर बयान करते, दूसरा बहुत जो अहम बातें होती उनको 3 दफ़ा दोहरा देते ताकि याद करने वाला याद कर सके और लिखने वाला लिख सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हिज्जतुल विदा दिया तो उस वक्त हज़रत जुरैर ने फरमाया कि लोगों को चुप करा दो। अब्दुल्ला बिन मुबारक का उस वक्त कौल है, इल्म नीयत से शुरू होता है, फिर तवज्जो के साथ सुनना, फिर फ़हम है और फिर हिफ्ज़ है और फिर अमल है। यानी पहली बात ये है कि नीयत अच्छी हो, फिर उसके बाद गौर से सुना जाए, फिर समझा जाए, फिर उसको याद किया जाए, उसके बाद फिर उस पर अमल किया जाए, तो ये इल्म का हक़ अदा हो जाता है। उस्ताद का एक फ़र्ज़ ये भी होता है कि जो इल्म उस्ताद से हासिल करे शागिर्द, उसको अपने घर वालों, अक़रबा, दोस्तों उनको आगे भी पहुँचाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि मेरे से चाहे तुम एक आयत ही क्यों ना सीखो, एक बात ही क्यों ना सीखो, वो तुम आगे पहुँचा दो। और इस्लाम ने भी, अल्लाह ताला ने भी मुसलमानों पर यही ज़िम्मेदारी आयद की है कि जो एक लफ्ज़ सीख लेता है या जिसको इल्म है वो उसको आगे पहुँचा दे, सिर्फ़ उसको अपने तक महदूद ना रखे। उस्ताद के अब जो फ़राइज़ होंगे जो कि शागिर्द के हकूक़ कहलाते हैं, उसमें सबसे पहला फ़र्ज़ उस्ताद का ये है कि वो अपने तलबा के साथ शफ़क़त, मोहब्बत रवा रखे और शागिर्दों को अच्छी नसीहत करे और वो नसीहत हो जिससे वो उसकी ज़िंदगी में काम आ सके। फिर उसकी तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत पर, यानी उसकी किरदार साज़ी पर भी तवज्जो दे, उस्ताद के फ़राइज़ में शामिल है। और शागिर्द का ये हक़ है कि वो उस्ताद उसके साथ ये सब ऐसा रवैया सलूक जो है वो करे। फिर ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम मिसाल सामने रखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी को तालीम दे रहे हैं
तो किसी मुआवजे की तवक्को हरगिज़ ना रखे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसकी रियासत की ज़िम्मेदारी है या उनकी कि वो उसका करे, लेकिन ख़ुद अगर वो मुतालबा करता है तो वो जायज़ नहीं है। और फिर ये कि जो तरीक़ाकार हो तालीम देने का वो बिल्कुल आम फ़हम हो। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको बताया कि वो एक बात को बहुत ठहर-ठहर कर बयान करते थे और आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि याद करने वाला याद कर सके और लिखने वाला लिख सके। और फिर जो भी ऐसा जिस मज़मून पे, जिस टॉपिक पे, जिस पे बात की जा रही, जो पढ़ाया जा रहा है, वो इतना आम फ़हम हो कि तलबा जो हैं उनके ज़हनी मयार या उसकी सतह पर जाकर वो बात की जाए ताकि वो उसको समझ सके। और फिर शागिर्द के लिए ये भी होना चाहिए कि उसको हक़ हासिल हो कि वो उस्ताद से अदब के दायरे में रहकर अपने सवालात जो हैं उनके जवाबात तलब करे, अपने जो उसको समझ ना आए उसको समझने के लिए दोबारा उससे बात करे। और शागिर्द की हिम्मत अफ़ज़ाई करनी चाहिए उस्ताद को। और फिर उस्ताद शागिर्द को भी चाहिए कि अपने फ़हम और अक़ल को काम में लाए। ऐसा ना हो कि बिला जवाज़ वो जो है सवालात ये करके वक्त का ज़िया करे। उस्ताद का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जो मताला है उसको वसी रखे और उसको अपने जो भी टॉपिक है, जो उसकी उसने पढ़ाना है, जो उसका मज़मून है, उसको मुकम्मल जो है वो गिरफ़्त हो, ताकि उस्ताद के शागिर्द के किसी भी सवाल के जवाब में कहीं पर कोताही ना हो या उसकी कोई ऐसी तसल्ली जो है वो ना रह जाए कि उसको मुकम्मल तसल्ली और तशफ़ी दी जाए और कोई उसकी चीज़ उसके गोशा या कोई एक सवाल या कोई एक बात या कोई एक पॉइंट या कोई चीज़ जो है वो ऐसी ना रह जाए कि उस्ताद शागिर्द जो है वो उससे मुतमईन ना हो। फिर उस्ताद को ये भी चाहिए कि उनको जिस्मानी सज़ा देने से गुरेज़ करे और तमाम जो तालिब इल्म है उनके साथ एक जैसा सलूक जो है वो रवा रखे। और फिर जब बात की जाए तो उसको आम फ़हम ज़िंदगी की मिसालें देकर, ताकि तलबा में एक तो उसका शौक़ पैदा हो, दूसरा ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी की मिसाल दे के या अपने इर्द-गिर्द की मिसालों से या उसके मुशाहिदा करते हुए बातें बताते हैं तो वो एक कहानी की तरह बच्चों के ज़हन में रह जाती हैं और तालिब इल्म जो है वो उसको देर तक उसको याद रखेंगे। और ये भी है कि उस्ताद को तालीम देते वक्त ये बात भी ज़हन-नशीन रखनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गामज़न हो और ये काम जो है वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए वो करे। उसमें कोई अपना ज़ाती फ़ेल, ज़ाती ख़्वाहिश या ज़ाती फ़ायदा जो है वो उसके साथ नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप अपने तौर पे भी जो समझते हैं कि हमें उस्ताद से ये चीज़ सीखनी चाहिए या उस्ताद को हमें ये बताना चाहिए, उसका आप इज़ाफ़ा भी कर सकते हैं। और अपने अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत रखे, जब क्लासेस हों तो आप अपने उन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब भी हासिल करें।